नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक सहित 2 आरोपियों को कल रात सीजेएम के सामने पेश किया गया। दोनों आरोपियों को 24 घंटे से अधिक समय बाद गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया है। सीजेएम से पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए सीजेएम ने दोनों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इधर ये भी जानकारी आ रही है कि रंजय की हत्या मामले में जज उत्तम आनंद सुनवाई कर रहे थे और बीते दिनों सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोपी अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि अमन सिंह पर रंजय सिंह की हत्या का आरोप है। अमन सिंह अभी झारखंड, बिहार में अपहरण और फिरौती का पर्याय बन चुका है, जिसकी जमानत याचिका खारिज होने के चंद दिनों बाद हुई इस घटना से शक की सुई अमन सिंह एंड गैंग की ओर मुड़ गई है। वहीं दिवंगत जज उत्तम आनंद के पिता ने भी साजिश के तहत बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर चौक के पास इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मेयर शिवराज पासवान अपने घर ड्राइवर टोला से मोटरसाइकिल से संतोषी मंदिर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने अंगरक्षक को साथ नहीं लिया था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उनके सीने में ताबड़तोड़ 3 गोलियां दागी। तुरंत उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हाल के दिनों में उनका सियासी ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। एलजेपी नेता चिराग पासवान कटिहार में आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवराज पासवान से उनके आवास पर जाकर निजी तौर पर मिले थे। हत्या के पीछे क्या वजह रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने पास के रेलवे ट्रैक से 2 पिस्टल बरामद किया है, साथ ही कारतूस और 4 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि इसी पिस्टल से घटना को अंजाम दिया गया है। मुंगेर में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग का है, जहां कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दबंगों के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वीडियो में जिस तरह एक गली में हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है, वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वीडियो 3-4 दिन पहले का है। वीडियो में दर्जन भर लोग एक गली में दिखाई दे रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं। जो लोग वहां पहुंचे थे, उनमें 3 लोगों के पास हथियार थे। आखिर हथियार लेकर ये लोग क्यों पहुंचे थे, इस संबंध में वहां के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। कोई कहता है कि वे लोग दबंग हैं और जमीन विवाद में यहां आए थे। खुलेआम हथियारों के प्रदर्शन मामले में एसपी ने बताया कि वीडियो उन्हें भी मिला है और सदर एसडीपीओ को मामले की जांच करने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। शुरू कर दें। बेगूसराय के बखरी में देर रात चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि इलाके के घरों में चोरी की नीयत से घुसने की कोशिश के दौरान स्थानियों ने आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद हल्ला मचाते हुए आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया गया। फिर तो गुस्साई भीड़ ने न दाएं देखा न बाएं और लात घूसों की बौछार कर डाली। आरोपी के हाथों को कुर्सी में बांधकर लोग घंटों अपना हाथ साफ करते रह गए। इसी बीच किसी ने घटना की ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में अब तक किसी ने भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है, जिस वजह से युवक को फिलहाल छोड़ दिया गया है। बेगूसराय में शादी समारोह में एक हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी का है, जहां करीब 2 महीने पहले एक शादी समारोह में कुछ युवक संगीत पर डांस कर रहे थे, जिसमें एक युवक अपने दोनों हाथों में 2 हथियार लेकर डांस कर रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह युवक अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर संगीत की धुन पर जमकर डांस कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच के बाद आरोपी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
पिस्टल लेकर कराते हुए डांस का वीडियो वायरल हुआ था। उस पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर बरौनी टू का एक लड़का नाम है मनीष कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 हथियार बरामद किया है। इस मामले में 2 युवकों को आरोपी बनाया गया है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बुलडोजर के धमकते ही बोकारो के व्यस्ततम सिटी सेंटर में अचानक हंगामा मच गया। जेसीबी का भारी भरकम पंजा जैसे ही हाईफाई नेक्सा के शोरूम पहुंचा, वैसे ही कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी ठीक सामने खड़ी हो गई। फिर भी बुलडोजर को बिना रोके अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखा गया। इस दौरान बुलडोजर के साथ आए पुलिस के जवान और कंपनी के कर्मचारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। फिर तो देखते ही देखते सिटी सेंटर का ये खूबसूरत इलाका जंग का मैदान बन गया। बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर बने नेक्सा शोरूम को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, तो शोरूम मैनेजमेंट ने बीएसएल के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसके बावजूद जब बोकारो स्टील प्लांट की टीम नेक्सा शोरूम को जमींदोज करने पहुंची, तो कंपनी के कर्मचारी उठ खड़े हुए। फिर तो सिटी सेंटर के कोने कोने में हंगामा मच गया। पुलिस वाले और कर्मचारियों के बीच जमकर भिड़ंत हुई, जिसमें कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। गया के बांके बाजार प्रखंड में झारखंड राज्य को जोड़ने वाला एकमात्र पुल मानसून के आते ही टूट गया है। देखिए कैसे पानी की तेज धारा के साथ साथ धीरे धीरे करके पुलिया भी बहता चला जा रहा है। इस पुल के टूटने से लगभग दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। अब जब तक ये पुल नहीं बनता, तब तक न कोई आ सकता है और न ही कोई जा सकता है। ऐसे में कोरोना काल के बीच लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने पुल को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि वो अपने रोजाना काम को जारी रख सके। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गंडक और गंगा नदी भी उफान पर है, जिसके कारण अलौली और चौथम के साथ साथ खगड़िया सदर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव में सड़क से संपर्क टूट चुका है। लोगों को बाजार जाना हो या किसी इमरजेंसी में दूसरे जगह जाना हो, इसके लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन के तरफ से केवल एक ही नाव दिया गया है। दर्जनों गाँव के लोगों के लिए एक ही नाव है, जिससे आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नाव से कम 2 नाव रहेगा तो मोरकाही भी इसी नाव से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ की 650 का आबादी है। 75% इसी नाव से कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाढ़ पीड़ित लोग प्राइवेट नाव के सहारे पैसा देकर आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी एकमात्र नाव के सहारे कट रही है। लगातार बाढ़ के पानी में बढ़ोतरी होने के कारण कई गाँव का संपर्क सड़क कट गया है। बरसात आते ही सड़कों की हालत बद से बदतर हो जाती है। ये नजारा है मधेपुरा स्थित मुख्य सड़क NH 107 का, जहां जल जमाव की दिक्कत इतनी बढ़ गई है कि सड़क पर वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। इसी दौरान मीरगंज चौक जाने वाली सड़क पर हुए जल जमाव और कीचड़ के विरोध में CPI कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर ही धान रोपना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि सालों से विकास के नाम पर लोगों से सिर्फ छल किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बदहाल सड़क को जल्द ही दुरुस्त नहीं किया गया तो वो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। स्टेट हाईवे पे और ये महीनों जल लगा रहता है। इसका यही है विकास, इनका विकास छलावा है, जनता को धोखा है। देख रहे हैं जनजलाओ, जब तक कि जनजलाओं का निराकरण नहीं होगा हम लोग आंदोलन को उग्र करेंगे। इसकी जवाबदेही केंद्र और राज्य सरकार की होगी।
मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर काफी घट गया है। नदी के घटाव से लोगों को राहत तो महसूस हुई है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ने लगी है। कांटी अंचल के मुजफ्फरपुर में कई परिवार अभी भी नदी के बांध पर पॉलीथीन शीट के नीचे रह रहे हैं। इनके घर से पानी तो निकल गया है, लेकिन अपने पीछे कीचड़ और दलदल छोड़ गया है। तो वहीं कई लोगों की झोपड़ियां पानी में बह गई है। गरीबों की इस बस्ती में अधिकांश लोगों के तन पर पूरे कपड़े तक नहीं हैं, तो कुछ लोग मैले कुचैले एक कपड़े में जी रहे हैं। बाढ़ समाप्ति की घोषणा के बाद सभी सामुदायिक किचन बंद हो चुके हैं, जिससे सड़क पर रह रहे इन लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। पॉलीथीन के तंबू में चूल्हा नहीं है। लोग ईंट जोड़कर जैसे तैसे 2 रोटी पकाकर गुजारा कर रहे हैं। बाढ़ का पानी भले ही चला गया हो, लेकिन अपने पीछे कभी न भूलने वाला मंजर छोड़ गया है। गोपालगंज के वार्ड नंबर 14 के कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। जगह जगह नाली और बरसात का पानी भर गया है। कच्ची सड़क भी पानी में डूब गई है। नगर परिषद के द्वारा जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण यहाँ रह रहे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। परेशान लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन जब प्रशासन ने गुहार अनसुनी की तो ग्रामीणों ने मुख्य सड़क तक आने जाने के लिए बांस का चचरी पुल बना लिया। अब इसी पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर लोग आना जाना कर रहे हैं। इस पुल पर हादसे की आशंका बनी रहती है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण ही जल जमाव हुआ है। जल जमाव के बाद भी जल निकासी का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। बरसात के दिनों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे जहरीले कीड़े मकोड़ों का डर बना रहता है। जब किसी की तबीयत खराब होती है, तब घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी में लोगों की जान पर आफत बन जाती है। राजधानी रांची में मानसून के जोर पकड़ने से कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इससे राजधानी के निचले इलाकों और सड़कों पर भारी जल जमाव दिख रहा है। राजधानी के अरगोड़ा में दीपाटोली के पास सड़क पर काफी ज्यादा पानी भर जाने की स्थिति में जल जमाव और जाम की स्थिति पैदा हो गई है। दुपहिया वाहन इस जल जमाव में फंसते नजर आए। वहीं कई लोग सड़क पार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। सड़क पर घुटने भर पानी लग गया है। लोग इन्हीं पानी के बीच आने जाने को विवश हैं। फर्राटा भरने वाली कार और बाइक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जल जमाव की वजह से सड़क पर कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है। पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई नजर आई। जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। लोगों की माने तो सड़क के किनारे दोनों तरफ बड़े बड़े अपार्टमेंट बन जाने और अतिक्रमण की वजह से जल निकासी नहीं हो पा रही है। बोकारो में लगातार हो रही बारिश के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। घटना सिटी थाना क्षेत्र की है, जहां पेड़ से दबकर बिंदेश्वरी विश्वकर्मा की मौत हो गई। मृतक शिव टिम्बर में मुंशी का काम करता था। रात को वहीं कंपनी में खपड़ेल के घर में सो रहे थे। इसी दौरान लगातार हो रही बारिश से सुबह के करीब 4 बजे पेड़ पूरी तरह गीली हो गई और टाली वाले घर के ऊपर पेड़ गिर गया, जिसके कारण नीचे सो रहे बिंदेश्वरी की दबकर मौत हो गई। हादसा हुआ सर कि ये ऊखरी लकड़गोला में पेड़ गिर जाने के कारण शिव टिम्बर के मुंशी, जिनका नाम है बिंदेश्वर विश्वकर्मा, आपातकाल में इनका मृत्यु हो गया। बारिश की वजह से जो बारिश हुआ ना, उसे पेड़ जला करके नीचे गिर गया और गिरने के कारण ये पेड़ के नीचे दब गया। घटना के बाद इसकी जानकारी स्थानीय सिटी थाने को दी गई है। सिटी थाना पुलिस ने इसे आपदा करार दिया है। भागलपुर की गरिमा बंका ने क्लैट की परीक्षा में बिहार में टॉप किया है। वहीं ऑल इंडिया में गरिमा को 9वां स्थान हासिल हुआ है। गरिमा बंका को 113.02 अंक प्राप्त हुए हैं। गरिमा के इस उपलब्धि पर घर में जश्न का माहौल है। उनका कहना है कि अब वो बेंगलुरु में पढ़ाई करेंगी। उनका कहना है कि तैयारी के दौरान ज्यादातर उनका पूरा फोकस ऑनलाइन क्लास पर रहता था। टॉपर गरिमा ने अपनी सफलता का श्रेय पिता राजेश को दिया है, जो पेशे से एक हार्डवेयर व्यवसायी है। लोगों को संदेश देते हुए गरिमा ने कहा कि सफलता के लिए घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि कम समय में ही पूरे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है।
इस एग्ज़ाम में आपका रीडिंग स्पीड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब 25 to 26 पैसेजेस मिलते हैं रीड करने, 300-400 वर्ड का पैसेजेस रहते हैं। मतलब एक तरह से आपको 2 घंटे में एक मिनी मैगजीन रीड करनी होती है और क्वेश्चंस भी बनाने होते हैं। तो उसके लिए पहले तो रीडिंग इम्प्रूव करना ज़रूरी है। फिल्मों में अक्सर विलन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सोनू सूद गढ़वा के पप्पू यादव के लिए भगवान से कम नहीं है। दरअसल पप्पू यादव को ट्यूमर था जो कि कैंसर का रूप ले लिया था। पिता किसानी करते हैं और वह इतना नहीं कमाते हैं कि अपने लाडले का इलाज करा सकें। ऐसे समय में सोनू सूद रियल हीरो बनकर न सिर्फ पप्पू यादव का महंगा इलाज कराया था बल्कि उनकी जिंदगी भी बचाई थी। तो जब उसी मददगार के बर्थडे की घड़ी आई तो उनके जबरा फैन पप्पू यादव ने उनके फोटो के सामने केक तो काटा ही, अपने मसीहा से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की। खुश रहे तो मम्मी पापा खुश है तेरे? हाँ भैया, आपके दुआ सब खुश है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने गरीब असहाय की काफी मदद की। शहरों में फंसे मजदूरों को उनके घर भिजवाया। ऐसे गरीब अब उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। कुछ तस्वीरें आपको आश्चर्य में डाल देती हैं। उसी में से एक गया से आई ये तस्वीर भी है। पांव पर तो हर किसी को आपने चलते देखा होगा, लेकिन गया के सुकांत पाठक को पांव की बजाय अपने 2 हाथों पर चलना ज्यादा पसंद है, वो भी बिना गिरे और बिना रुके। संतुलन और रफ्तार का उस्ताद शुभम ब्रह्मयोनी पहाड़ की खतरनाक सीढ़ियों से मजे से नीचे उतर जाते हैं। न कोई डर है और न मन में कोई फिक्र। बड़ी सावधानी के साथ एक एक सीढ़ी पर एक एक हाथ जमाता है और उसके सहारे बिना रुके फर्राटे से नीचे उतरता चला जाता है। उसका ये कमाल जो कोई भी देखता है दंग रह जाता है। 100 से ज्यादा खतरनाक सीढ़ियां महज 50 सेकंड में चढ़ने का सुकांत का कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। एक सीढ़ी जो है वो इस टाइप का, थोड़ा खतरनाक टाइप का, ढलकाऊ टाइप का सीढ़ी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको हाथों को मजबूत करना होगा। जमशेदपुर के भरतजीत ने कलाकारी का लोहा मनवाया है। जमशेदपुर के जाने माने लीफ आर्टिस्ट भरतजीत महतो ने पीपल के पत्ते पर ऐसी एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाई हैं। जब भरतजीत हरे भरे पत्ते पर अपनी कलाकारी का कमाल दिखाते हैं तो देखने वाले बस दंग रह जाते हैं। अपनी इसी अनमोल प्रतिभा के बदौलत ये युवा कलाकार महज 23 साल की उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बना चुका है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार या फिर चार मीनार, छोटी सी पत्ती पर बड़े बड़े भवनों को उकेरा है। हरे भरे पत्तों पर चित्र उकेरने का आइडिया भरतजीत को सोशल मीडिया से मिला। फिर पीपल से लेकर केले के पत्तों पर ऐसी कमाल की कलाकृतियां गढ़ डाली जो हर किसी को दंग कर रही हैं। यही नहीं, वो झारखंड और बिहार के इकलौते ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने केले के पत्ते पर क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का चित्र बनाया है। जरूरत है ऐसे कलाकारों को भरपूर प्रोत्साहन देने की ताकि वो और फले फूले और उनकी कल्पना की उड़ान ऊंचाइयां लेती रहे। किसानों की सुविधा और खेती में पैदावार बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत पूर्वी चंपारण में सीएम हरित कृषि संयंत्र योजना का शुभारंभ किया गया। 99 ट्रैक्टर समेत 188 कृषि उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। योजना के तहत जिले के पैक्सों में चरणबद्ध तरीके से हरित कृषि यंत्र योजना बैंक की स्थापना की जाएगी। इस योजना का मूल उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर अत्याधुनिक कृषि संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराना है। चयनित पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे सदस्य किसानों को किराए पर खेती के लिए पैक्स निर्धारित दर पर कृषि उपकरणों को देगा। इससे जो इनकम होगी उससे सरकार का कर्ज वापस किया जाएगा। तो संयंत्र बैंक एस्टैब्लिश करने से उसके तहत यहाँ पे 132 ट्रैक्टर्स का जो है परचेज किया गया है। खेती के समय में कृषि उपकरणों की जरूरत होती है, जिसके नहीं होने से खेती प्रभावित होती है। ऐसे में इस पहल से किसानों को फायदा होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। सुरक्षा बल अब इसकी जांच में जुटे हैं। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है।
6 नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने के बहाने तीसरी से दिल्ली एक बोलेरो से ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों और कुछ सामाजिक संगठनों को मिली। इसके बाद ये लोग अलर्ट हुए और बोलेरो से बच्चियों को मुक्त कराया। सभी लड़कियां तीसरी प्रखंड के मनसाडीह पंचायत की रहने वाली हैं। लड़कियों की उम्र आधार कार्ड के मुताबिक 18 साल से कम है, लेकिन फर्जी टीसी बनाकर सभी लड़कियों को 18 साल से ऊपर का बताया जा रहा है। चाइल्ड लाइन की टीम की जांच के बाद पता चला कि सभी लड़कियां JSLPS के GRP राजू मंडल और मुख्यालय कार्यालय के अनिल दास द्वारा दिल्ली के गुड़गांव सिलाई कढ़ाई कराने के लिए ले जाए जा रही थी। व्यक्तियों के द्वारा कुछ नाबालिग बच्चियों को बाहर काम करने के लिए लिया जा रहा है और जिसकी जानकारी मिलने के बाद हमारे कार्यकर्ता उसको ट्रैक कर रहे थे। सुदूरवर्ती गांवों के 12 से 16 साल की लड़कियों को गुड़गांव भेजा जा रहा था, जो कानूनन अपराध है। लगातार बारिश और नदियों में उफान की वजह से परेशानी बरकरार है। पूर्णिया जिले के तटीय इलाके में नदियां उफान पर हैं। पानी की तेज धार की वजह से कटाव का सिलसिला जारी है। तेजी से हो रहे कटाव की वजह से ग्रामीण सहम गए हैं। बायसी के पहाड़िया गांव में परमान नदी के कटाव के कारण कई एकड़ खेत कटकर नदी में समा गए। खेत कट जाने से कई लोग भूमिहीन हो गए। कई लोगों ने सड़क किनारे आशियाना डाला है। कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। कुछ रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो कटाव जो है बहुत पहले से हो रही है, लगभग आज 15-20 साल पहले से हो रही है और तभी से हम लोग जो है मतलब यहाँ के प्रतिनिधि को हमेशा सचेत करने का काम किए हैं वक्त वक्त पे, लेकिन अब तक जो है हम लोग के यहाँ कुछ नहीं हुआ है। नदी कटाव रोधक कोई कार्य ये नहीं हुआ है। ये कोई पहला मौका नहीं है। हर दिन लोगों के पलायन की तस्वीरें आती है। 3-4 महीने तक हर साल कई गांव के लोग प्रवासी की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। कटिहार में गंगा महानंदा नदी से जुड़े कटाव से कोहराम मचा हुआ है। मामले की जानकारी के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियर और आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की। साथ ही कुर्सेला के कटाव ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। तत्काल बम्बू पिचिंग के माध्यम से कटाव निरोधी कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए। जरूरत के हिसाब से डीएम ने सरकार तक बात पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। दरअसल पत्थर टोला, बालू टोला और टिनघरिया जैसे लगभग 8 से 10 गांव की बड़ी आबादी इस कटाव की जद में। ग्रामीणों ने कहा कि जिलाधिकारी से आश्वासन तो मिला है, लेकिन इस इलाके को कटाव के कहर से बचाने के लिए बड़े स्तर पर काम करवाने की जरूरत है। तत्काल जो फ्लड निरोधक जो कार्रवाई होती है, बैम्बू रोलिंग वगैरह की कार्रवाई ये लोग आज से प्रारंभ करेंगे। गांव के लोग बांध, स्कूल और दूसरे ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर रखे हुए हैं। इन लोगों को खाने और पीने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से परेशानी की कहानी कई जिलों से सामने आ रही है। वैशाली के महुआ अनुमंडल अंतर्गत डगरू पंचायत के पास बाया नदी का तटबंध टूट गया, जिसके बाद इलाके में त्राहिमाम मच गया है। बाया नदी का पानी तकरीबन 1 दर्जन गांव में घुसा हुआ है। वहीं इस इलाके के खेतों में बाया नदी का पानी घुसने की वजह से फसलों की भारी बर्बादी हुई है। बांध टूटने के कारण गांव में पानी घुस जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई समाधान नहीं निकाली जा सकी। लोगों का कहना है कि बांध पहले से कमजोर था, लेकिन उसके भयावह हो सकती है। अगर इसी तरह हालात रहे तो अगले कुछ वक्त में और कई नए इलाके पानी में डूब सकेंगे। पिछले साल भी बांध टूटने की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने इससे कोई सीख नहीं ली। बिहार के कई जिलों में बाढ़ और कटाव ने परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हो रही बारिश का असर झारखंड में भी दिख रहा है। ज्यादा पानी के बहाव से गढ़वा में कई जगह सड़कें टूट गई हैं। सरीदाहा नदी पर ठेकेदार के द्वारा पुल निर्माण के लिए बनाया गया लाखों रुपए का डायवर्जन उफनते नदी की तेज धार में बह गया। डायवर्जन बहने से धुरकी बिलासपुर सड़क पर आवागमन बाधित हो गया है। लोगों को आने जाने के लिए 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ केतार खरौंधी मुख्य सड़क स्थित बलीगढ़ गांव के पास ढाढरा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है।
जिसकी वजह से केतार खरौंधी मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित हो रहा है। प्रेशर से मिट्टी के कोट दिया है, काफी पुराना पुल है, जर्जर है, बार बार पानी चढ़ जाता है। बुधवार को अचानक आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उचित मानदेय और अस्थायी करने की मांग को लेकर वार्ड सचिवों ने पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 4 साल से वे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। वार्ड के अंदर होने वाले तमाम कामों को वो करते हैं। राज्य भर में लगभग 1,15,000 वार्ड सचिव काम कर रहे हैं। नल जल योजना 7 निश्चय के तहत होने वाले सभी कामों को इन वार्ड सचिवों ने किया है। गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में जुटे वार्ड सचिव जेपी गोलंबर पहुंचे, जहाँ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस पर जमकर उल्लंघन भी होता हुआ नजर आया। न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही लोगों के चेहरे पर मास्क ही। बालू के अवैध खनन और तस्करी मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी, कई पर कार्रवाई होनी है, लेकिन इन सब के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी है। शाम होते ही बड़ी बड़ी नावों को लेकर बालू तस्कर पहुंच जाते हैं और हर दिन करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना सरकार को लगाते हैं। शाम होते ही सोन नदी में उत्तर दिशा से नावों को प्रवेश कराया जाता है और तस्कर नाव को लेकर कोइलवर पुल होते हुए छपरा की ओर बढ़ जाते हैं। एक नाव में लगभग 15 से 17 ट्रक बालू लोड किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान न पुलिस का डर दिखता है, न ही प्रशासन का। लेकिन सुबह होते ही सोन नदी में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। हालांकि भोजपुर पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह के अंदर नदी से अवैध खनन करते 27 नावों को जब्त किया, साथ ही 48 मजदूरों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि स्थानीय लोग प्रशासनिक कार्रवाई को मात्र दिखावा बताते हैं। भागलपुर में अपराधी अब वीआईपी इलाकों में पहुंच रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर डकैती करने की कोशिश की। डॉक्टर राकेश रंजन के घर पर अचानक एक एक कर 5 नकाबपोश डकैत पहुंच गए। बेडरूम में जब डॉक्टर दंपति सो रहे थे तभी धावा बोल दिया। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने विरोध शुरू ही किया था कि 2 डकैतों ने डॉक्टर राकेश रंजन को काबू में कर लिया, तो बाकी के 3 डकैत उनकी पत्नी का हाथ और पैर बांधते रहे। दोनों पति पत्नी समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। 5 लोगों को देखकर डॉक्टर ने हथियार डाल दिए, लेकिन उनकी पत्नी ने विरोध जारी रखा। हालांकि मौका पाकर डॉक्टर ने मोहल्ले के लोगों को आवाज लगा दी। देखिए मेरा मुंह कवर करने लगा, तो थोड़ा सा उसका ढील पकड़ा तो हम हटाए उसको, फिर उसको एक दूसरा फिर पकड़ के हमको करने लगा। मोहल्ले में हंगामा होते ही 5 अपराधी मौके से भाग निकले, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में कैद अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है।